शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदायक और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। यूनिट 8 चैप्टर हमारे पास है लाइट का। बेसिकली लाइट क्या है हमारे पास? लाइट हेल्प अस टू सी थिंग्स, यानी कि रोशनी की ही मदद से क्या है, हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख सकते हैं। विदाउट लाइट वुड नॉट बी एबल टू सी एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड। हम बगैर रोशनी के ही पूरी दुनिया, यानी कि जो दुनिया में चीज़ें देख रही हैं नहीं देख सकते हैं, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। रोशनी है तो हम देख रहे हैं, अगर इसकी मिसाल ले लें, अगर लाइट चली जाती है या अंधेरा हो जाता है तो हमें चीज़ें नज़र नहीं आती। तो रोशनी है चीज़ों में, तभी हमारी आँख क्या कर रही है, उसे जिसको देख पा रही है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो वी कैन क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में हमारे ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, ब्रेक किया गया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस देयर लाइट ऑन लाइट, अगर वो ऑब्जेक्ट जो खुद अपनी रोशनी जो है वो प्रोड्यूस कर रही है वो लुमिनस कहलाती है। और ऑब्जेक्ट जो नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट, जो ऑन लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रही, वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो द नेचर ऑफ लाइट। लाइट की नेचर है। तो हाउ डज द लाइट बिहेव व्हेन इट स्ट्राइक द वुडन ब्लॉक, अ पीस ऑफ ग्लास एंड अ वैक्स पेपर। तो आप देख सकते हैं इसके एक्टिविटी को कि जो लाइट की नेचर किस तरीके से आपके पास होती हैं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसक्यूलेंट एंड ऑपेक मटेरियल। हमारे पास कुछ मटेरियल्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, कुछ ट्रांसक्यूलेंट होती हैं और कुछ ऑपेक होती हैं। द मटेरियल विच अलाउ टू लाइट पास थ्रू दैम कम्प्लीटली, यानी कि उसमें से कम्प्लीटली लाइट क्या हो जाए, पास हो जाए, उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे कि आप गिलास हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्यों कहते हैं, उसमें से लाइट पास हो रही होती हैं, क्लियरली हम क्या है देख सकते हैं। एयर है, क्लीन वाटर है, ये तमाम चीज़ें क्या है ट्रांसपेरेंट, इसी लिहाज से हमारी कहला रही है। द मटेरियल विच इन सम लाइट टू पास थ्रू दैम, यानी कुछ लाइट उससे पास हो रही हो, यानी सारी की सारी लाइट पास नहीं हो रही हो, लेकिन कुछ लाइट जो है उससे पास हो रही हो, तो उसे हम ट्रांसक्यूलेंट कहते हैं। जैसे कि वैक्स पेपर हैं और कुछ प्लास्टिक्स की अगर हम मिसाल ले लें तो प्लास्टिक्स में भी आपको धुंधला सा आप देखते हैं कि नज़र आ रही होती है, धुंधलापन होता है, यानी कि सही से आप नहीं देख पा रहे, कुछ लाइट पास हो रही तो कुछ नहीं हो रही होती हैं। तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, द मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ टू लाइट पास थ्रू दैम, यानी कि रोशनी जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली उससे पास नहीं हो रही हो, तो वो क्या कहलाती है ऑपेक। अगर मैं दीवार से अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं नहीं देख सकता, बल्कि मुझे बिल्कुल भी नहीं देख सकता, धुंधला सा भी नहीं देख सकता, तो वो ऑपेक कहलाती हैं। वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, ऑपेक कहलाती हैं। दीवार हैं, गेट हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद है नेक्स्ट शेडो। शेडो हम क्या कहते हैं, साया कहते हैं, साया वो कहते हैं हम अक्सर आप धूप में या रोशनी में आए तो हमारा एक साया बन रहा होता है, शेडो बन रहा होता है। कब बन रहा होता है, जब लाइट की रोशनी जब हमारे ऊपर पड़ रही होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, शेडो कहते हैं। इसी तरीके से हम इक्लिप्स के एक टॉपिक है हमारे पास कि इक्लिप्स बेसिकली क्या है। जब सूरज है, सूरज के सामने क्या चीज़ आ जाए, ज़मीन आ जाए या चांद आ जाए तो क्या बनता है, इक्लिप्स बनती है। जैसे आपने कहा ना सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण, इक्लिप्स हम जैसे उसे कहते हैं, इक्लिप्स सूरज ग्रहण को या चांद ग्रहण को। अभी हाल फिलहाल में देखा होगा सूरज ग्रहण, ठीक है, सूरज ग्रहण लगी थी, तो वो क्या होता है बेसिकली जो सूरज है उसके गिर्द उसके सामने जो है वो पूरा चांद आ जाता है, तो उसके आने की वजह से क्या होती है, वो सूरज जो है उसकी रोशनी जो है वो क्या हो जाती है, छुप जाती है, यानी कि रोशनी ज़मीन पर नहीं पड़ रही होती, तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्लिप्स कहते हैं। तो इसके हवाले से जो टॉपिक है आपके बुक में मौजूद है कि सोलर इक्लिप्स होती हैं, इसी तरीके से लूनर इक्लिप्स भी होती हैं हमारे पास।
इसके बाद नेक्स्ट है पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा के आज जाहिर सी बातें हम मुख्तलिफ वैराइटीज़ के कैमरा जो यूज़ करें, लेकिन सबसे पहला जो कैमरा जो यूज़ किया गया है वो बहुत ही वेरी सिंपल कैमरा था, ठीक है, और जो विदाउट गिलास या लेंस के था, यानी कि बगैर किसी गिलास या लेंस के यूज़ किया गया था। इट इज़ अ डार्क लाइट प्रूफ बॉक्स था, यानी कि एक लाइट डार्क बॉक्स था, यानी कि उसमें एक छोटी सी क्या है तो होल मौजूद थी एक साइड पर, और दूसरे एंड पर जो है वो एक स्क्रीन लगी हुई थी, और उसे हम क्या कह रहे थे, पिन होल कैमरा। तो वो बिग बगैर लेंस के वो जो बनाई गई थी उसे हम कहते हैं क्या, पिन होल कैमरा। और जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया था इब्नुल हैशम ने बनाया था ये, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तो इब्नुल हैशम का जिक्र नहीं है। इसके बाद है फेजेस ऑफ द मून। मून के आप फेजेस देख सकते हैं आपकी मून में, जैसे मैंने अभी कहा इक्लिप्स के हवाले से, वी कैन सी द मून इन द स्काई एट नाइट। समटाइम्स आप देखते हैं फुल मून, आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल क्या है, फून है, फुल है बिल्कुल, ठीक है। और इसी तरीके से मुख्तलिफ आप देख रहे होंगे मून जो है मुख्तलिफ, कुछ मून ऐसे हैं जो हाफ हैं, कुछ इक्लिप्स में मौजूद हैं। तो ये सारी यानी कि उसकी टाइप्स यहाँ पर आपकी शेप्स में मौजूद हैं, मून्स की फेजेस यहाँ पर आपके पास। तो ये हमारे पास क्या है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फिर करते हैं।